की जय। श्री श्री राधा मनमोहन देव की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री राधा माधव जी की जय। श्री श्रीनाथ जी की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ भुवनेश्वर महाराज की जय। जगन्नाथ प्रभुपाद की जय। की जय। श्री भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हो। ओम ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य विष्णु साधुतं जगद्गुरुं श्री गुरु परमानंद ददाति शान्तिं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री रामकृष्ण शरणमरिता श्री शकारितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्गुरु भूतशरणकांत रामकांत नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च करुणानिधानो वैष्णवो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पुरायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नंद गौरी नमः। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र जगन्नाथ ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। आपसे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीला हेमावलिको सुन्दराय तस्मै प्रेमवशाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है। तो अभी ये युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। हम सब कलयुग के आदमी। कलि का अर्थ क्या है? कलह का युग। तो कोली एक व्यक्ति है,
कोई कौन सा वंश में जन्म लिया था? अधर्म के वंश में। ब्रह्मा के ये अधर्म नाम का एक पुत्र था। वो अधर्म अपने बहन निशा से का शादी हुआ। ये दोनों से ऐसा ही एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न है। वो कौन है? दंभ तथा माया। फिर ऐसा दंभ तथा माया से ऐसा लोभ तथा निकृति, ये दोनों उत्पन्न हुए। फिर उन दोनों से ऐसे क्रोध तथा हिंसा उत्पन्न हुई। तो दोनों से ऐसा ही एक कली का जन्म हुआ। समझ रहे हैं? कली का पिता तथा माता का नाम क्या है? मैंने क्या बोला? ठीक से सुना नहीं। क्रोध तथा हिंसा। क्रोध तथा हिंसा से ऐसा ही ये कली तथा दुरुक्ति उत्पन्न हुई। तो अब ये कली का शासन चल रहा है। कली कौन सा वंश में अंतर्भुत है? अधर्म के वंश में। तो कली अपना कैप्चर में लाने के लिए आदमी को हाथ में ये सब मैसेज गिफ्ट सब स्मार्टफोन सब उठा दे। इसलिए किसी का दिमाग ठीक नहीं, सब दिमाग बिगड़ गया, वो उसमें एंगेज हो गया। ये सुनने के प्रति उनका कोई रुचि भी नहीं है। इसीलिए वो भगवान कली युग में ऐसा ही जगन्नाथ जी रूप में प्रकट हुए। जगन्नाथ जी का शिविग्रह कैसा है? हाथ कैसा है? ऐसा ही। चैतन्य महाप्रभु का हाथ कैसा है? ऐसा ही। कृष्ण के ये अच्छा ये नहीं है, बंदा है इतना ही। कृष्ण के हाथ कैसा है? ऐसा ही। तो कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, इन सभी को आह्वान करते हैं, तो अपने प्रेयसियों को, भक्त के लिए नहीं, अपने भक्तों के। सबसे महान भक्त है गोपिया। गोपियों के लिए ऐसे वंशी वादन कर रहे। चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु में आए। उन्होंने हाथ उठा करके, इसका अर्थ क्या है? पूर्ण तरह कृष्ण भगवान के शरण में जाना चाहिए। जैसा द्रौपदी पुरुष सभा में विवस्त्र करने के लिए दुष्मन कितना प्रयास किया था, लेकिन द्रौपदी पहले उस सभा में पितामह भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य से, धृतराष्ट्र से सहायता मांगे, लेकिन कोई सहायता किया नहीं। तब गुरु जी के जो ये है उपदेश है, उपदेश के अनुसार भगवान कृष्ण के शरण में चले गए। पहले एक हाथ से अपना वो लाज बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रयास कर, एक हाथ उठा करके, तब भी भगवान कृष्ण आए नहीं।
जब दो हाथ उठा करके हे गोविंद, हे जदुपति, हे जादव, ऐसा ही नाम लेकर तब भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हो गई और करोड़ों वर्षों की अवतार रूप लेकर के द्रौपदी को लाज। दुशासन वो खींच रहे थे, उनके शरीर में हजारों हाथी का बल था, वो सब फेल में बाहर से पर्वत बना दिया। तू मुन नहीं सचा, ये नारी या साड़ी, साड़ी या नारी, कंफ्यूज में थे। उनका सारे शक्ति फेल मार गए। कैसा है पूरा तरह द्रौपदी ने पूरा तरह जब शरण में चल गए, तब भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट होकर के तब द्रौपदी को लाज। तो भगवान कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए, हम सबकी ये शिक्षा दे रहे हैं। भौतिक भोगने से, हर प्रकार भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के हाथ उठा करके कंप्लीटली कृष्ण के शरण में जाओ, तब कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। कृष्ण की कैसे कृष्ण ने गीता में ये बताया है, हर प्रकार के धर्म छोड़ के मेरे शरण में आना चाहिए, तब कृष्ण जितने प्रकार के पाप कर्म का फल भोगना ही था उससे मुक्त कर देंगे। तो ऐसा ही कृष्ण ने ये बोला प्रतिज्ञा, इस कलियुग चल रहा है, कलियुग हर प्रकार के धर्म छोड़ सकता है, लेकिन कली का जो मैसेज गिफ्ट मोबाइल का भी छोड़ नहीं सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो दिया है, हाथ उठा करके भगवान के शरण में जाना, ये कौन सा नाम लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र, तो कहां से लाए? अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आए। क्योंकि हम सब कोली युग के आदमी है, कोली के कबल में है, माया की चंगुल में है। तो माया की चंगुल से मुक्ति देने के लिए अपना धाम गोलक वृंदावन से ये बहुत पावरफुल मंत्र लेकर के आए थे। इनेची औषधि माया नाशिबार लागी, ये हरिनाम महामंत्र लाहो तुम्हें मागी। हमारे लिए एकमात्र धर्म बना दे भगवान का नाम मुख में उच्चारण करना। भागवत में कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक में अंतिम जो श्लोक है, उस श्लोक में हमारे लिए क्या करना है, उस श्लोक में ये बताया। मुंह में भगवान का नाम उच्चारण करना हमारे दुर्लभ मनुष्य में मिला है। इस मनुष्य शरीर से भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम करना, ये दो काम हर दिन करना है। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनम संग नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन, भगवान का नाम मुंह में उच्चारण करेंगे तो इसलिए जितने प्रकार के पाप कर्म का फल भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएंगे। हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी क्या करना चाहिए? जो मनुष्य शरीर में मिला है, लाखों लाखों मनुष्य इतर शरीर में घूमने के बाद तभी मनुष्य शरीर मिला। इसलिए पद्म पुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक है, जलज नवलखानी
स्थावर लक्ष विंशति क्रिमिया रुद्र शंखक पक्षिण 10 लक्षानि 30 लक्षानि पशव 4 लक्षानि मानव। जल में कितने प्रकार के 9 लाख शरीरधारी जीव है। एक से एक वो शरीर अतिक्रम करने के बाद तब स्थावर का शरीर मिलता है। कितना 20 लाखों के प्रकार। एक से एक ऐसा ही 20 लाख के प्रकार स्थावर का शरीर अतिक्रम करने के बाद तब वो कीड़े वाला शरीर से जो है 11 लाख के प्रकार। एक से एक ऐसे 11 लाख के प्रकार वो शरीर अतिक्रम करने के बाद तब 10 लाख के प्रकार पक्षी का शरीर है। वो पक्षी का शरीर घूमने के बाद तब पशु का शरीर मिलता है 30 लाख के प्रकार। ठीक कितना है? जल में 9 लाख, स्थावर 20 लाख और क्रिया वाला 11 लाख 40 और ये जो है पक्षी 10 लाख 50 और पशु कितना 30 कितना है 80 लाखों के प्रकार मनुष्य इतना शरीर घूमने के बाद तब मनुष्य शरीर में आता है 4 लाखों के प्रकार। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने 3 भाग से विभाजित किया है। अनसिविलाइज्ड, हाफ सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड, शब्द, आधा शब्द, शब्द और हमारा ये शब्द मनुष्य शरीर मिल गया है कि नहीं? हम सब सिविलाइज्ड में शब्द मनुष्य हम सभी को मिल गया। ये स्रष्टा के सर्वोच्च सृष्टि ये शब्द मनुष्य शरीर। इस शरीर से तपस्या आचरण करने से हमारा स्थिति ऊंचा होता है और नीचे गिरता नहीं। जैसा आप सब सांप सीढ़ी खेल जानते हैं? सांप सीढ़ी खेल जानते हैं क्या? तो उसमें क्या क्या चित्र है? सांप का है, सीढ़ी का, और एक गूटी है। गूटी घूमते 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 ऊपर जब सांप का मुंह में आ जाएगा तब क्या हो दशा हो जाएगा? फिर भी नीचे। तो ऐसा ही गूटी का मतलब हम सब जीवात्मा है। 84 लाख के प्रकार जीव जी ने घूमते 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 जब ये सब मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर से जब भगवत भक्ति नहीं करेंगे तब भगवान का दूसरे एक रूप है। ये तो मंदिर में श्याम सुंदर मुरलीधर रूप कितना सुंदर है। हम 15 कोटि कमनीय विशेष शोभम, लेकिन जब वो रूप के प्रति किसी का रुचि होता नहीं, भगवान के दर्शन करने के कोई आते नहीं, भगवान का नाम उच्चारण करते नहीं, तो भगवान का दूसरे एक रूप है कालो सिंह, काल के सर्पों के रूप लेकर के छवियों को ग्रास करें। तो गुटी का मतलब हम सब जीवात्मा 84 लाख के प्रकार ऐसा जीव जिनका हम सब घूमते रहते हैं। अनादिकाल से हम कितने बार मनुष्य शरीर में आया था, है कि नहीं? इसका कोई इतिहास नहीं है, अनादि। इस बार हमारा मनुष्य मिला है, ये दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर से फिर भी ऐसा ही एक साधु वैद्य मिल गया। इसकान के जो प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब प्रचार नहीं करते तो हम कभी भक्ति मार्ग में आ नहीं सकते थे। प्रचार करने से हम भक्ति मार्ग में आ गए। तो अभी हम क्या करना चाहिए? वो प्रभुपाद साधु वैद्य उनके निर्देश के अनुसार एक कृष्ण भक्ति में जोड़ना चाहिए। ऐसा कृष्ण भक्ति करके तब हम बलि के कबल से, माया की चंगुल से, शरीर का बंधन से, भौतिक दशा से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम, वो भगवान का धाम हम सब जा सकते हैं।
तो मैं तो बोल रहा था कि अभी कोहली का शासन चल रहा है, तो कोहली अपनी बहन वो द्रुपदी उनसे ऐसा ही दो पुत्र दो संतान उत्पन्न किए। वो कौन है? भय तथा मृत्यु। कोहली के अधीन होकर के हर प्रकार के पाप कर्म में फंस जाएंगे तो शरीर में बड़ा बड़ा सा बीमार आ जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे आपको कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ज्यादा दिन जिएंगे नहीं, 4-5 महीने से ज्यादा दिन जिएंगे। तब क्या हो जाएगा? मन में भय आ जाएगा। तो भयभीत होकर के जब मर जाएंगे तो कोहली के जो ये बेटा है इसका नाम क्या है? भय। और जो उनकी पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है? मृत्यु। मरने के बाद कहाँ चला जाएंगे? भगवान के धाम? भगवान के धाम नहीं, हर प्रकार के पाप कर्म में फंसे रहते, इसका परिणाम स्वरूप सीधा नरक में चला जाएगा। दोनों से, भय तथा मृत्यु से ऐसा ही दो संतान उत्पन्न हुए। एक है निरय। निरय का अर्थ सीधा नरक। निरय का अर्थ क्या है? नरक। नरक में चला जाएंगे। और पुत्री का नाम क्या है? जातना। वहां पे जातना का जमदंड मिलता है, नरक दंड। ये जितने प्रकार के पाप कर्म कहते वैसा ही नरक वहां पे है, एक से एक नरक डाल के ऐसा ही जातना अर्थात दंड कहिए। ऐसा मनुष्य शरीर जब बर्बाद हो जाएगा, पाप कर्मों का फल भोगने के बाद फिर कौन सा शरीर मिलेगा? पाप के अनुसार जम रहा है विचार करके पशु का शरीर, पेड़ का शरीर, ऐसा ही। इसलिए कोहली के कबल से, माया की चंगुल से हम सभी को उद्धार करने के लिए वो भगवान कृष्ण कलि युग में आया, चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के आके बोल रहे हैं, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पीछा चिरो कोले। ये बंगाली भाषा में वैष्णव आचार्य ने लिखा है। जी, और कितने जीवनता, कितने बार ऐसा ही जन्म चक्र में घूमेंगे। निद्रा भय मैथुन में फंसे हैं। इससे जगना चाहिए, उठना चाहिए, छोड़ना चाहिए। छोड़ के क्या करना चाहिए? हमारे जो हम सब माया के चंगुल में है, वो भवरग है, इसलिए हम सब जन्म चक्र में फंसे हैं। जन्म चक्र से मुक्त होने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? वो ऐसा ही एक पावरफुल मंत्र अपना दान गोलक वृंदावन से लेकर के आए थे। वो गोलक की प्रेम धन है, प्रेम नाम। तो नाम मुंह में उच्चारण करने से ही पिछले जितने प्रकार के पाप कर्म का फल भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भागवत अंतिम श्लोक में ये बताया गया है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रोनाशन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताता है? इनेची औषधि माया नाशी बार लागी, ये हरिनाम महामंत्र लहो पुण्य। श्रद्धा भाव से ये नाम ग्रहण करना चाहिए। भगवान के बारे ये भागवत ये श्रवण करना चाहिए। ये दो प्रकार की हमारे लिए एकमात्र दवाई है। हम कलि के कबल से, माया की चंगुल से मुक्त होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान का नाम मुंह में उच्चारण करना और भगवान का कथा साधु संग करके साधु के मुख से
शोभन करना। तो ऐसा ही करने से हमें भवरोग से, वो जो बीमार है, बीमार से हम सब मुक्त हो जाएंगे। तब भगवान जैसा चिन्ह शरीर, वैसा शरीर पा करके हम भगवान के धाम चला जाएंगे, जहाँ पे किसी का मृत्यु होता ही नहीं, किसी का जन्म होता ही नहीं, बुढ़ापा होता ही नहीं, कोई रोग से आक्रांत होता नहीं। नित्य आनंद आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपद पूर्णामृत साधन। वहां पे केवल आनंद आनंद। और भगवान धाम के ठीक विपरीत है भौतिक जगत। इस जगत में जितना उम्र बढ़ता रहता है उतना ही दुख बढ़ता रहता है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता में भगवान ये बताया है। इसी दशा से मुक्ति दिलाने के लिए वो भगवान कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य अवतार रूप लेकर के उदार भाव से ऐसे हाथ उठा करके भगवान के शरण में जाने के लिए ये बोल रहे हैं। ये नाम लेकर के भगवान के शरण में जाना है। तो भी कलियुग आदमी का नाम के प्रति किसका रुचि नहीं है, तो भगवान फिर भी पतित पावन जगन्नाथ रूप लेकर के हाथ ऐसा करके आलिंगन देने के लिए सब आवाहन कर रहा है। और फिर भी कलियुग का आदमी का खाने पीने बहुत एक्सपर्ट है, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद ऐसा ही हर समय भगवान के भोग चढ़ाते हैं, और प्रसाद ऐसा ही आनंद बाजा से हर दुनिया में ये प्रसाद की व्यवस्था की जगन्नाथ जी। इसलिए ये जो अभी अभी रथ यात्रा, आज जो लास्ट दिन है, ये रथ यात्रा का मतलब क्या है? ये जो जगन्नाथ जी है वो कौन है? वही कृष्ण है। कृष्ण के महाभाग का ये प्रकाश रूप जगन्नाथ जी का रूप। क्योंकि कृष्ण का ऐसा रूप हो गया, उन्होंने अपने ये वृंदावन के लीला के बारे में जब सुन रहे थे रोहिणी माता जी से मुख से, तब ऐसा भाव दर्शन में आया। भाव संकुचित होकर के शरीर में घुस गया। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी, छठी बहन सुभद्रा जी को। भगवान के लीला इतना ही चमत्कार है, इतना ही मधुर है। अब वो कथा तप्त जीवनम कवि भीड़ कलमशापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ते भूरिदा जन। गोपी गीत में ये बताते भगवान की बात, भगवान की कथा अमृत है। भगवान की कथा छोड़ के इस दुनिया में जितने प्रकार के बात, जितने प्रकार के कथा चल रहे हैं, वो सभी हम सभी को दुख की सागर में डाल देंगे। एकमात्र भगवान की बात ही एकमात्र अमृत है। तब कथा अमृत, कृष्ण कथा कैसा है? अमृत है। तब कथा अमृत तप्त जीवन कभी भीड़ कौल सपम, और प्रकार की कौल सप पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, कोली युग चल रहा है, परीक्षित महाराज इसलिए कोली को स्थान दिया था, लेकिन हाथ में वो तरल उठा करके कोली को वो भस से अलग करने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक बार विचार किए, वो तो भगवान के महान भक्त है परीक्षित महाराज, मन में सोचा यद्यपि कोली जी का दोष का सागर है, उस सागर में एक महत् गुण है। कोई आदमी मुख में भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और प्रकार के दोष से मुक्त हो जाएंगे। कलेर दोष निधे राजन वस्ती ही एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण संगस्य मुक्त संग परंग बजे। कृष्ण का नाम उच्चारण करने से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब भगवान के पास चला जाए।
इसलिए परीक्षित महाराज मन में विचार करके कोली को स्थान दिया। कोली के प्रति देशभाव क्या नहीं, अभी इसलिए कोली युग चल रहा है। तो कोली के कबल से हम सभी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम केवल आत्मा के लिए, आत्मा भौतिक शरीर के बंधन में है। ये भौतिक शरीर के बंधन से मुक्ति देने के लिए मुख में भगवान का नाम, ये आत्मा के आहार है। फिर भी जगन्नाथ कृपा करके शरीर के लिए प्रसाद दिया है। ये कथा के बाद फिर भी आसानी से प्रसाद मिल जाएगा। ये जगन्नाथ की व्यवस्था है। हाँ? अब प्रभुपद ऐसा ही व्यवस्था किए है। प्रसाद खिलाने के लिए प्रभुपद ही व्यवस्था किया है। पहले भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए आत्मा के लिए, ये शरीर बचाने के लिए भगवान के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जगन्नाथ पतित पावन रूप लेकर के ऐसा ही हाथ पकड़ कर ऐसा ही हाथ पर्सन आ गया, आलिंगन देने के लिए, उनके प्रसाद ये हर आदमी के खिलाने के लिए ये जगन्नाथ जी का रूप है, पतित पावन जगन्नाथ। तो कृष्ण बलराम सुभद्रा जी द्वारका वासियों से, द्वारका से आए थे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, सूरज ग्रहण के समय पवित्र तीर्थ में स्नान करने के लिए, सामंतक पंचक में स्नान करने के लिए। उस समय ये वृंदावन से नंदो महाराज के नेतृत्व से सारे ब्रजवासी गोपियां सब आए थे वृंदावन में, आइए कुरुक्षेत्र में। आके 100 साल के बाद गोपियां अपने प्राण कांत कृष्ण के साथ मुलाकात की। तो प्राण कांत कृष्ण को सुख देने के लिए, क्योंकि कृष्ण जब द्वारका में थे उनका मन हर समय वृंदावन में घूमते रहते थे। वृंदावन में उनके बहुत आनंद, बहुत सुख में, बहुत आनंद में थे, बहुत सुख में थे। लेकिन द्वारका में वैसे सुख मिलता नहीं, आनंद नहीं। तो गोपियों ने क्या किया? प्राण कांत कृष्ण को रथ पर बैठा है और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी, छठी बहन सुभद्रा जी को रथ पर बैठा करके प्रेम भाव से, वो प्रेम जो रस्सी है ना, वो जो प्रेम क्या है? प्रेम की रस्सी है। तो प्रेम रस्सी से वो ऐसे खींच करके द्वारका वासी से छीन लेकर के कहाँ चले गए? वृंदावन। ये रथ यात्रा है। तो द्वारका वासियों से कृष्ण बलराम सुभद्रा जी को ये मुझसे हर लेकर के चले गए कहाँ? वृंदावन। इसलिए गोपियों का एक नाम क्या है? हरा, हर लेते। तो गोपियों से प्रमुख कौन है? श्रीमती राधा रानी। जितने सारे गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी की एक्सपांशन है, विस्तार है। इसलिए राधा रानी का एक नाम क्या है? हरा। तो चैतन्य महाप्रभु जो नाम दिया है हम सभी के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे है वो हरा से हरे, हरा से संबंधन, हरा संबंधन से हरे। तो हरे का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षक, सर्वाकर्षक। तो हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? राधा कृष्ण। तो हरे कृष्ण महामंत्र में राधा कृष्ण 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 राधा राधा, इसका अर्थ क्या है?
सॉरी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। फिर ये इस महामंत्र में हरे रामो राम राम हरे हरे। राम का अर्थ क्या है? हाँ, वो भी कृष्ण है, रमनेति राम, क्योंकि हरे का अर्थ है राधा। तो जहाँ पे राधा है वहाँ पे कृष्ण ही है। वो दशरथ नंदन राम नहीं है, बलराम नहीं है, परशुराम नहीं है, वो कृष्ण है, रमनेति राम। जो भक्तों को आकर्षित करके आनंद सागर में डाल देता है, इसलिए वो भगवान कृष्ण का एक नाम है राम। तो हरे राम का अर्थ है राधा कृष्ण। तो हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। एंटायर हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधा कृष्ण 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 राधा राधा। ये हरे कृष्ण महामंत्र से राधा कृष्ण की उपासना करना चाहिए। तो राधा कृष्ण दो रूप मिलकर के एक रूप लेकर के इस कलि युग में आया। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य नए राधा कृष्ण न। तो चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी क्या था? पृथ्वी पर्यंत आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो उनका नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य। इसको से हर दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार चल रहा है। ये कैसा है? लेकिन वो हरे कृष्ण का अर्थ राधा कृष्ण का अर्थ क्या? वो चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु है वही राधा कृष्ण है, वही हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की, पृथ्वी पर्यंत आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्वों के साथ इस जगत में अवतरित होकर के संकीर्तन आंदोलन प्रकट किया है। ये संकीर्तन आंदोलन कलियुग आदमियों के लिए एकमात्र धर्म बना दिया है। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंचतत्व लय करें संकीर्तन रंगे। ये संकीर्तन कलियुग आदमी के लिए एकमात्र धर्म क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन बना दिया। हाँ, तो जैसा हम सब जप करते हैं, कलियुग का धर्म जप नहीं है, कीर्तन नहीं है, संकीर्तन है। अब महाप्रभु 5 तत्व के साथ अवतीर्ण होकर के महासंकीर्तन बना दिया। तो 4 प्रकार के है, जप है, इसके बाद कीर्तन है, जप जो अपने ये थोड़ा कम जोश से कर रहे हैं उच्चारण, वो जप है अपने सुनने के लिए, अपने आप को सुनने के लिए जो नाम उच्चारण करते हैं वो जप है। और जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं वो कीर्तन है। और जब बहुत सारे भक्त मिल करके जब कीर्तन करते हैं वो संकीर्तन है। और जब महाप्रभु अपने पार्षदों के लिए जब एक साथ कीर्तन किया तो वो महासंकीर्तन रास बना दिया। क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। दापर युग में 100 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला किया था। तो वो गोपियों अभी सब पुरुष बन करके आए थे। अभी तो चैतन्य सन्यासी है, सन्यासी के पास कोई स्त्री रह सकता है? नहीं, इसलिए वो सब पुरुष बन गए। वो सभी के लिए अभी क्या किए? संकीर्तन रास। पहले कृष्णलीला में रासलीला किए थे, अभी वो रासलीला चैतन्य महाप्रभु की लीला में संकीर्तन रास बन गया। ये महासंकीर्तन। तो हमारे लिए कलियुग का धर्म क्या है? संकीर्तन, कलियुग आदमी के लिए। तो महाप्रभु के ये जो संकीर्तन आंदोलन से कोई पापी तापी छोड़ के दूर देश में रहेंगे तो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति भक्त वो सभी को पास
जाएंगे। 500 साल पहले ऐसा ही लोचन दास ठाकुर अपने जो चैतन्य मंगल उसमें ये भविष्यवाणी की। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लइया अंतर असुर जीवेर फैलिब काटिया। यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। अर्थात चैतन्य महाप्रभु आने से पहले भगवान के जितने सारे अवतार आए थे, राम से लेकर के पिछले जितने सारे अवतार, हर अवतार में भगवान क्रोध में आके हाथ में अस्त्र लेकर के असुरों को कत्ल किए थे, भक्तों को सुरक्षा दिए थे और धर्म को पुनः स्थापन किए थे। जैसा भगवान कृष्ण गीता में बतलाए क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले जितने सारे भगवान का अवतार रूप लेकर के भगवान आए थे, हर अवतार में हाथ में अस्त्र लेकर के असुर को कत्ल किए। लेकिन चैतन्य अवतार अद्भुत एक अवतार है, इस अवतार में हाथ में कोई अस्त्र धारण नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, ये 4 युग है ना, सत्य त्रेता द्वापर तथा कलि। सत्य युग में ये असुर तथा देवता अलग अलग प्लानेट में थे, क्योंकि सृष्टि प्रारंभ से 2 प्रकार आदमी इस जगत में है। 2 भूत स्वर्गो लोके वस्मि दैव आसुर एवच विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरिं तद विपर्य। सृष्टि प्रारंभ से 2 प्रकार के आदमी हैं। जो भगवान के भक्त है वो देवता, जो भगवत विद्वेषी है, भगवान को विद्वेष करता है, वो असुर है। सृष्टि प्रारंभ से तो सत्य युग में ये 2 प्रकार के आदमी अलग अलग लोगों में थे, अलग अलग लोग में थे। तो वो सत्य युग से त्रेता युग आया था, ये 2 प्रकार के आदमी सेम प्लानेट में थे, सेम लोग में थे। और त्रेता युग से द्वापर युग आया तो ये 2 प्रकार के आदमी सेम परिवार में, फैमिली में थे। अभी कलियुग चल रहा है, ये 2 प्रकार के आदमी कहाँ पर, एक शरीर में है। तो कलि के प्रभाव के अनुसार हमारा दैवी गुण वो सुप्त हो गया, हो गया, ज्यादा से ज्यादा आसुर गुण बढ़ गया, हम सब असुर बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, हमारे हृदय में जो आसुर गुण है वो कत्ल करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम रूपी अस्त्र भगवान के बारे ये कथा श्रवण, ये 2 ऐसा अस्त्र से हमारे हृदय में जो आसुर गुण है वो नष्ट हो जाए, तब हम सब भक्त में बन सकते हैं, भक्त में रूपांतरित हो सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन है। इस संकीर्तन आंदोलन से जो पापी तापी दूर देश में रहेंगे वो सभी के पास कौन जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति भक्त। इसलिए भविष्यवाणी क्या है, यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी, धर्म का मतलब ये कलियुग का जो धर्म है संकीर्तन आंदोलन, ये संकीर्तन आंदोलन छोड़ के जो दूर देश में रहेंगे तो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त वहां पे जाएंगे। यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देश रहे हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ, हमारे इस्कान के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन वहां पे फैल जाए। इसके परिणाम स्वरूप इस्कान से हर दुनिया में, गांव गांव में, शहर शहर में ये नाम संकीर्तन चल रहा है। क्योंकि
कलियुग आदमी के लिए केवल नाम ही एकमात्र धर्म है। इस धर्म छोड़ के कोई शांति पाने के लिए आदमियों से बहुत सारा पैसा कलेक्शन करके, बहुत घी लेकर के बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, 20-25 माई लगा करके और वो अग्नि यज्ञ में आहुति डालेंगे, ओम अग्नि शाह इस मंत्र उच्चारण करके, तो क्या होगा? तो ऐसा ही करेंगे, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, और हा 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 करेंगे, वो किसी का शांति मिलेगा नहीं, किसी को शांति दे नहीं सकते। एकमात्र शांति का सूत्र भगवान कृष्ण गीता में ये दिया है, भक्ताराम जगत तपसंग सर्वलोको महेश्वरम श्रीदं सर्वभूतानां आत्मा शांति मृच्छति। शांति पाने के लिए कृष्ण के बारे ये 3 तत्व जानना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र भक्ता है, कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, कृष्ण ही एकमात्र श्रीद है। ये 3 तत्व जानने के बाद वो कृष्ण अभी कलियुग आदमियों के लिए जो धर्म बनाए वो संकीर्तन आंदोलन, तो संकीर्तन आंदोलन करने से, नाम करने से ही आपसे आप शांति मिल जाएगा। ऐसे प्रभुपाद के द्वारा सारा दुनिया में ये संकीर्तन आंदोलन से आदमियों को शांति में डाल दिया। ये प्रभुपाद की अवदान है। तो प्रभुपाद वो चैतन्य महाप्रभु की शक्तावेश अवतार है। इसके बारे में 500 साल के पहले लोचन दास ठाकुर ने अपने वो चैतन्य मंगल में भविष्यवाणी की। तो हम सब के क्या करना चाहिए? हम अभी कली के कबल में है, माया की चंगल में है, भौतिक शरीर का बंधन में है, भौतिक दशा में है, जन्म चक्र में है। ये सभी दशा से मुक्त होने के लिए हम सब के क्या करना चाहिए? कलियुग के लिए कलियुग का एकमात्र जो धर्म है भगवान का नाम हाथ उठा करके मुंह में उच्चारण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम करने से क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, या होते सर्व सिद्धि होइबे सभा, सर्वक्षण बोलते विधि नहीं आ। हर प्रकार के परफेक्शन आपसे आप मिल जाएगा नाम करने से। सर्वोच्च परफेक्शन क्या है? सिद्धि क्या है? गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम में जब चले जाएंगे तो हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएंगे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, किसी घर में 10, 15, 5 जितने सारे सदस्य हैं, सुबह शाम बैठ करके 1 घंटा के लिए केवल ताली दे करके नाम लेंगे, भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? 10-5 मिले नीजे दारिते बसिया, कीर्तन करो सबे हाथों ताली दे। ताली दे करके नाम लेना है। तो महाप्रभु आया नाम देने के लिए, फिर भी क्यों ऐसा है बताए? ताली दे करके। इसका अर्थ ये है, हम इतना पाप करने क्या था अनादिकाल से, वो पाप जितने सारे पाप पक्षी रूप लेकर के ये शरीर वृक्ष में बैठे हैं। किसी पेड़ में कोई पक्षी बैठा है तो नीचे जाके कोई आदमी ताली देंगे तो क्या होगा? हाँ, उससे उड़ जाएगा, भाग जाएगा। कहाँ जाएगा? फिर दूसरे किसी दूर का कोई दूसरे एक पेड़ पर बैठ गए तो ताली दे के नाम लेंगे तो हमारा शरीर वृक्ष में जो पाप रूपी पक्षी बैठे हुए हैं वो ये छोड़ के इधर उधर घूमेंगे। जो नाम करता नहीं
जो ताली देता नहीं वो सभी के शरीर में घुस जाएंगे। हाँ? यहाँ पे साधु संग करने के लिए सब आए हैं। सभी को हाथ उठा करके ऐसे शरीर ताली दे करके नाम लेना है, तो प्रत्येक आदमी के शरीर से वो पाप रूपी पक्षी भाग जाएगा, दूर चला जाएगा। जहां पे आदमी नाम मुख में उच्चारण करता ही नहीं, वो ताली देता नहीं, वो सभी के शरीर में घुस जाएगा। यहाँ पे किसी का नहीं। हाँ, तो सभी को ताली दे करके नाम लेना है। थोड़ा सा टाइम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय कलियुग के युगधर्म नाम संकीर्तन की, नाम संकीर्तन के जनक सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री गौर निताई की।